अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम फाइलम कॉर्डेटा की क्लास एव्स को स्टडी करेंगे। एव्स एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है बर्ड्स। इसका मतलब है आज हम बर्ड्स को स्टडी करेंगे। तकरीबन 9000 स्पीशीज़ बर्ड्स की अभी तक डिस्कवर हो चुकी है। डिफरेंट बुक्स के अंदर डिफरेंट नंबरिंग लिखी हुई है, आपने वही फॉलो करनी है जो आपके बुक के अंदर लिखी हो। डिफाइन बर्ड्स को हम कैसे करेंगे, ये टेट्रापोड्स होते हैं यानी 4 टांगें रखने वाले जानवर हैं। इनकी जो आगे वाली टांगें हैं वो डेवलप हो चुकी हैं या मॉडिफाई हो चुकी हैं इनटू विंग्स, पर बन चुके हैं, ठीक है। और ये वर्टिब्रेट्स हैं, इनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम होती है। इनके अंदर स्पेसिफिक या स्पेशल क्वालिटी क्या है कि इनकी बॉडी के ऊपर फेदर्स पर आपको देखने को मिलेंगे और इनका जो मुंह है या इनके जो जबड़े हैं वो डेवलप हो चुके हैं, ये मॉडिफाई हो चुके हैं इनटू बीक, चोंच बन चुकी है, ठीक है। और ये वार्म ब्लडेड हैं। अभी तक जितने भी हम क्लासेस और फाइलम स्टडी करते आए हैं वहाँ पर हमने देखा कि एनिमल्स क्या थे, कोल्ड ब्लडेड थे। बर्ड्स और मैमल्स 2 क्लासेस ऐसे हैं जिसमें आपको वार्म ब्लडेड एनिमल्स मिलेंगे। इन्हें होम्योथर्म्स भी कहा जाता है। वार्म ब्लडेड को थोड़ा मैं डिफाइन कर लेता हूँ। ये ऐसे एनिमल्स होते हैं वार्म ब्लडेड जिनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। ह्यूमंस की अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। बाहर का टेम्परेचर नो मैटर क्या हो, ज़्यादा हो कम हो, हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर 37 ही होगा। अगर हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर 37 से ऊपर और नीचे जाएगा तो हमारी बॉडी को कॉम्प्लिकेशंस फेस करनी पड़ेंगे। इसी तरीके से जो बर्ड्स हैं उनका बॉडी टेम्परेचर भी कांस्टेंट होता है और इसे कांस्टेंट रखने के लिए जितने भी वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, ज़्यादा फूड खाते हैं। क्योंकि इनकी बॉडी का टेम्परेचर कैसे रेज होता है या कांस्टेंट कैसे रहता है, वो फूड की मदद से होता है। फूड जो खाते रहते हैं वो फूड डाइजेस्ट होता है, मेटाबॉलिज्म होती है और उससे एनर्जी जनरेट होकर इनकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखती है वो एनर्जी, ठीक है। ओके, अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ चलते हैं। इनकी हैबिटेट को सबसे पहले देखते हैं। तकरीबन अगर हम बर्ड्स को देखें तो ये आपको हर जगह मिलेंगे। आपको ज़्यादातर ये फॉरेस्ट वाले एरियाज़ में नज़र आएंगे। इसके अलावा ये बर्फ़ानी एरियाज़ में भी आपको मिलेंगे, जैसे बहुत सारी टाइप की पेंगुइन्स होती हैं। पानी के ऊपर भी मिलेंगे आपको, जैसे डक्स और पेंगुइन्स को डेफिनेटली देख लें। सहराई एरिया में भी होते हैं। तकरीबन हर जगह ये होते हैं। जो पानी वाले एरिया में होते हैं डेफिनेटली ऐसे बर्ड स्विम भी कर लेते हैं। डक को अगर हम देखें और पेंगुइन को देखें तो पेंगुइन तो पानी के अंदर भी चले जाते हैं, ठीक है। मॉर्फोलॉजी की बात की जाए तो डेफिनेटली फ़ेदर इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट फ़ीचर है इनकी स्ट्रक्चर के अंदर। फ़ेदर क्या है, इनके जो पर हैं उन्हें फ़ेदर कहा जाता है। और ये फ़ेदर कैसे बनते हैं, केराटिन प्रोटीन की डिपोजिशन की मदद से बनते रहते हैं। मोल्टिंग होती रहती है, पुराने पर इनके गिरते हैं, नए पर आते रहते हैं। और फ़ेदर्स का फंक्शन क्या होता है, इनकी बॉडी को वार्म रखते हैं फ़ेदर्स। क्योंकि ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, इनकी बॉडी को अपना टेम्परेचर मेंटेन रखना है इनको, तो उसके लिए फ़ेदर्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यानी जब इनकी बॉडी का टेम्परेचर जनरेट होता है तो उसे लॉस होने से बचाते हैं फ़ेदर्स, ठीक है। वो फ़ेदर इनको गर्म रखते रहते हैं और फ़ेदर्स इनको वाटर प्रूफ भी बनाते हैं। यानी इनके जो फ़ेदर्स हैं वो वाटर प्रूफ होते हैं। बारिश वगैरह इनकी बॉडी के ऊपर गिरती रहे तो फ़ेदर से लगकर वो पानी नीचे गिरता रहता है। और जो पानी के अंदर होते हैं वहाँ पर भी फ़ेदर्स गीले नहीं होते, इनकी बॉडी इतनी गीली नहीं होती और ये अपनी बॉडी टेम्परेचर इस तरीके से मेंटेन रख पाते हैं। फ़ेदर्स 2 टाइप के होते हैं। वैंड फ़ेदर्स ऐसे फ़ेदर्स होते हैं जिनके सेंटर में एक शाफ्ट होती है और ये हार्ड फ़ेदर्स होते हैं, ठीक है। और ये बाहर वाली सरफेस पे ये ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। जबकि डाउन फ़ेदर्स ऐसे हैं जो सॉफ्ट फ़ेदर्स होते हैं और जो इनका एब्डोमिनल एरिया वहाँ पर ये ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। और फ़ेदर्स के नीचे नीचे ये आपको देखने को मिलेंगे, हार्ड फ़ेदर्स के नीचे देखने को मिलेंगे। और बाज़ परिंदे क्या करते हैं, इन फ़ेदर्स को अपने नेस्ट वगैरह में भी यूज़ करते हैं ताकि जो बेबी हैच होते हैं वो गर्म और नर्म जगह पर रह सकें, ठीक है। ओके, बाकी यहाँ पर एक जनरल स्ट्रक्चर को देख लेते हैं इनकी। ये पैरट मैंने एक ड्रा कर रखा है तो डेफिनेटली मैंने आपको बताया कि इनके जो जबड़े हैं वो बीक में मॉडिफाई हो चुके हैं। बीक को बिल भी कहा जाता है और डिफरेंट टाइप की बीक्स हो सकती हैं, चोंचें डिफरेंट टाइप की हो सकती हैं। जैसे पानी वाले जो पानी के इर्द गिर्द रहने वाले जो बर्ड्स हैं जो मछली वगैरह खाते हैं उनकी चोंचें अगर आप देखें वो लंबी होती हैं। कुछ छोटे छोटे ऐसे बर्ड्स हैं हमिंग बर्ड्स टाइप के जो फूलों से रस वगैरह चूसते हैं तो उनकी बीक पतली और छोटी और लंबी होती है, ठीक है। और पैरट की बीक को देखें तो ये नट्स वगैरह को तोड़ते हैं, इनकी बीक बड़ी स्ट्रांग होती है। डिफरेंट टाइप की डिफरेंट नेचर की बीक हो सकती है। इनकी आई को अगर हम देखें तो इनका विजन बहुत शार्प विजन होता है, ठीक है। ये बहुत दूर से और अच्छा देखते हैं। ह्यूमंस की निस्बत ये बहुत अच्छा देखते हैं। अगर आप ईगल को देखें बहुत दूर से अपना शिकार वो ढूंढ लेता है और उसे कैप्चर करने की सलाहियत रखता है।
और अगर हम इनकी बॉडी को देख लें तो बॉडी इनकी 4 मेजर पार्ट्स में डिवाइड होती है रेप्टाइल्स की तरह। इनका एक हेड होता है, नेक होती है, और इनकी जो बॉडी है जिसे ट्रंक कहा जाता है वो टेल होती है। रेप्टाइल्स के केस में भी हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल आपने स्टडी किया था। इस वजह से बर्ड्स को बहुत जल्दी आप देखेंगे कि रेप्टाइल्स के अंदर ही क्लासिफाई किया जाएगा। और रेप्टाइल्स के साथ इनकी एक और चीज़ भी बहुत ज़्यादा मैच कर रही है, वो ये है कि अगर हम इनकी टांगों को देखें तो टांगों के ऊपर इनके स्केल्स मौजूद होते हैं रेप्टाइल्स की तरह, और ये एपिडर्मल स्केल्स होते हैं, और ये इनका एक एंसेस्ट्री भी बताते हैं कि ये रेप्टाइल से मॉडिफाई हुए हैं। इनफैक्ट कहा जाता है कि जो डायनासोर थे, जो उड़ते थे, तो वही जो है इनका ओरिजिन है एवोल्यूशन का। ठीक है, सो ये इनकी लेग्स आ गई, ये चेस्ट वाला एरिया आ गया, और ये इनके जो पर हैं ये 4 लिम्स होती हैं बेसिकली, आगे वाले टांगें ये मॉडिफाई हो चुकी होती हैं इनटू विंग्स, जो इन्हें उड़ने में हेल्प करती हैं। ठीक है, ओके। बॉडी की अगर हम बात करें तो इनकी बॉडी स्पिंडल शेप बॉडी होती है, और स्पिंडल शेप इस तरीके की शेप है। अगर आप इस बर्ड को देखें तो इसकी बॉडी क्या है, स्पिंडल शेप है। और स्पिंडल शेप बॉडी का फ़ायदा क्या होता है कि इनकी बॉडी एरोडायनेमिक होती है, यानी हवा की रेजिस्टेंस को ये पाड़ कर आसानी से उड़ सकते हैं। सो इसे हम कह सकते हैं कि स्पिंडल शेप बॉडी इनको हेल्प करती है ज़्यादा आसानी के साथ उड़ने में और एयर रेजिस्टेंस को मिनिमाइज़ करने में। इनकी स्किन के ऊपर वैसे तो कोई ग्लैंड नहीं होता, लेकिन इनकी टेल के ऊपर एक ग्लैंड होता है। टेल के पास जो मसल्स हैं या स्किन है वहाँ पर एक ग्लैंड होता है जिसे ऑयल ग्लैंड कहा जाता है, और उसका नाम क्या है, यूरोपाइजियल ग्लैंड और प्रीन ग्लैंड। सो अगर आपने परिंदे रखे हैं घर पे कभी, तो मैंने तो काफ़ी रखे हैं। सो मुर्गों को अगर आप देखें तो वो प्रीनिंग करते रहते हैं और अपनी चोंच जो है वो टेल के पास जाकर इस यूरोपाइजियल ग्लैंड को ग्लैंड के ऊपर जो ऑयल होता है उसे अपनी चोंच के साथ लगाते हैं, और फिर परों बाकी जो जिस्म के पर हैं उनके ऊपर लुब्रिकेट करते रहते हैं इस ऑयल को, और वाटर रेजिस्टेंस बनाते हैं। ठीक है, वाटर प्रूफ बनाते हैं परों को, और ताकि अच्छे से ऑयल की मदद से क्या होगा, उनके पर भी अच्छे से ग्रोथ कर पाएंगे, और ये इन्हें बेनिफिट होता है। ठीक है, ऑयल ग्लैंड का। फिर आपने देखा होगा कि परिंदे बहुत प्यारी प्यारी आवाज़ें निकालते हैं। सो आवाज़ें निकालने के लिए इनके अंदर जो ऑर्गन है, वोकल ऑर्गन, उसे सेरिंग्स कहा जाता है। ह्यूमंस के केस में लैरिंग्स है, सो इनके केस में क्या है, सेरिंग्स है। ये भी MCQs के अंदर आता है, आपने याद रखना है। इनके एंडोस्केलेटन की अगर हम बात करें तो बोन से मिलकर बना होता है, और क्योंकि ये फ्लाइट करते हैं, उड़ते हैं, तो इनके अंदर एक क्वालिटी है कि इनका जो एंडोस्केलेटन है वो अंदर से खोखला होता है, ताकि इनका वज़न कम हो और ये आसानी से उड़ सकें। और इनके एंडोस्केलेटन को न्यूमेटिक बोन्स भी कहा जाता है। ठीक है, न्यूमेटिक बोन्स, ये भी MCQs में आता है, आपने याद रखना है। और जो ज़्यादा उड़ने वाले परिंदे हैं उनके जो स्टर्नम वाला रीजन है ना, जैसे ह्यूमंस का स्टर्नम वाला रीजन क्या है, ये हमारी चेस्ट बोन का जो सेंटर वाला रीजन है इसे स्टर्नम कहा जाता है, और इसके साथ रिब्स अटैच होती हैं। डेफिनेटली बर्ड्स के अंदर भी स्टर्नम होता है, और जो बर्ड्स उड़ते हैं, जो परिंदे उड़ते हैं, उनके स्टर्नम वाले रीजन के साथ एक नुकीली सी स्ट्रक्चर अटैच होती है जिसे कील कहा जाता है, और ये कील इन्हें ज़्यादा एरोडायनेमिक बनाती है, ज़्यादा आसानी से उड़ने में हेल्प करती है। और इसके साथ साथ ये कील स्ट्रक्चर इनके फ़्लाइट मसल्स को ज़्यादा सपोर्ट देती है, ताकि आसानी के साथ इनके फ़्लाइट मसल्स काम करें और ये आसानी के साथ दूर तक उड़ सकें। और ऐसे बर्ड जो उड़ते नहीं हैं, जैसे ऑस्ट्रिच वगैरह, पेंगुइन वगैरह, तो इनके जो कील है ये वेल डेवलप नहीं होती। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की जाए तो 2 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स इनके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर मौजूद होती हैं, जिन्हें डिस्कस करना ज़रूरी है। एक क्रॉप आ गई। अगर आपने मुर्गों को दाना चुगते हुए देखा हो तो आपको पता होगा, जब वो दाना चुगते हैं तो इनका जो क्रॉप है, जिसे गिलर्ड भी कहा जाता है, वो फूलता जाता है। तो होता क्या है, वो दाना इस क्रॉप वाले रीजन में स्टोर होता रहता है, और यहाँ पर जूसेस वगैरह होते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस, जो इस फूड को नरम करते हैं, सॉफ्ट बनाते हैं। फिर ये फूड जब आगे जाता है, और आगे इनकी एक और स्ट्रक्चर मौजूद होती है जिसे गिजर्ट कहा जाता है, और उर्दू में हम इसे पोटा भी बोलते हैं, इसे खाते भी बड़े शौक से हैं। और गिजर्ट का अगर आपने पोटा देखा होगा तो वो बड़ा मस्कुलर ऑर्गन लगता है। ठीक है, और होता भी है मस्कुलर, क्योंकि वो चर्निंग कर रहा होता है, फूड को क्रश कर रहा होता है। ठीक है, गिजर्ट का काम क्या है, फूड की क्रशिंग करना। अब आपने ये भी देखा होगा कि परिंदे क्या करते हैं, कंकरियाँ वगैरह चुनते रहते हैं। तो होता क्या है, कंकरियाँ जब वो चुनते हैं तो वो गिजर्ट में कंकरियाँ जाती हैं, तो गिजर्ट जब चर्निंग कर रहा होता है फूड को क्रश कर रहा होता है, तो वो कंकरियों के दरमियान आके बाकी फूड जो है वो क्रश होता है, आसानी के साथ ग्राइंड होता है इनटू स्मॉलर पीसेस, क्योंकि इनके पास दांत तो है नहीं, तो वहाँ पर ये वाला फंक्शन परफॉर्म हो रहा होता है, और ये आसानी से फिर उस फूड को एब्जॉर्ब कर पाते हैं।
ओके, आगे बढ़ते हैं, हार्ट की बात करते हैं। इनका 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है ह्यूमंस की तरह। आरबीसीज इनके जो हैं वो न्यूक्लिएटेड होते हैं, ह्यूमंस के आरबीसीज न्यूक्लिएटेड नहीं होते। रिस्पायरेशन की बात की जाए तो ये लंग्स की मदद से रिस्पायरेशन करते हैं, बट इनके लंग्स के इर्द गिर्द एयर सैक्स मौजूद होते हैं, यानी इनके लंग्स हमारे लंग्स की तरह इनफ्लैट और डिफ्लैट नहीं होते, बट इनके लंग्स के इर्द गिर्द क्या होते हैं, एयर सैक्स होते हैं, जो कि इनके लंग्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर लेकर जाते हैं। नर्वस सिस्टम इनकी बॉडी के अंदर डेवलप्ड होता है। 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स इनके क्रेनियम से निकलते हैं। रिप्रोडक्शन ये सेक्सुअल करते हैं और ये यूनिसेक्सुअल एनिमल्स हैं, यानी कि इनके मेल और फीमेल इंडिविजुअल डिफरेंट होते हैं, सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इनकी बॉडी के अंदर इंटरनल होती है और इनकी बॉडी के अंदर जो फीमेल है उनकी बॉडी के अंदर सिंगल ओवरी होती है। ह्यूमंस के केस में अगर हम देखें तो हमारी फीमेल्स जो हैं उनकी बॉडी के अंदर 2 ओवरीज होती हैं, जबकि बर्ड्स के अंदर एक ही ओवरी होती है। उसकी रीज़न भी ये है ताकि कम से कम वज़न हो, आसानी से ये उड़ सकें। एक ही ओवरी होती है जो लेफ़्ट साइड पर मौजूद होती है और एक ही ओविडक्ट होती है। डेवलपमेंट इनकी डायरेक्ट होती है, मेटामॉर्फोसिस आपको इनकी बॉडी के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। और ये ओवीपेरस होते हैं, अंडे देते हैं। इनके अंडों के ऊपर शेल होता है, कैल्शियम से मिलकर बना हुआ है। इनके अंडे के अंदर यॉक होती है जिसे जर्दी कहा जाता है। और ये एमनियोट्स हैं, एमनियन मेम्ब्रेन इनके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के जो फेजेस हैं उसके दौरान बनती है इनके एग के अंदर। और इसके अलावा इनके एग के अंदर एमनियन के अलावा 3 और लेयर्स भी बनती हैं, कोरियन, एलेंटॉइस एंड जोक्सेक। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। एक्सक्रीटरी सिस्टम इनके अंदर किडनी, मेटानेफ्रिक किडनी होता है और ये यूरिकोटैलिक हैं, ये यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं, यानी क्योंकि आपने देखा होगा कि बर्ड्स क्या करते हैं, कम पानी पीते हैं, तो इसका मतलब ये है कि इनकी बॉडी जो मेटाबॉलिक वेस्ट है उसे यूरिक एसिड में कन्वर्ट करती है और यूरिक एसिड को कम पानी चाहिए बॉडी से बाहर निकालने के लिए। ठीक है, और इनके अंदर यूरिनरी ओपनिंग नहीं होती और यूरिनरी ट्रैक की और रिप्रोडक्टिव ट्रैक की और डाइजेस्टिव ट्रैक की ओपनिंग एक ही जगह जाकर ओपन होती है जिसे क्लोएका कहा जाता है। सो इनकी बॉडी के अंदर क्लोएका भी मौजूद होता है। एग्जांपल की बात की जाए तो डिफरेंट टाइप के बर्ड्स होते हैं, आपने देखे भी होंगे। कुछ ऐसे होते हैं जो उड़ नहीं सकते, जैसे ऑस्ट्रिच हो गए, पेंगुइन्स हो गए। कुछ ऐसे हैं जो बहुत अच्छे तरीके से उड़ सकते हैं और कुछ ऐसे हैं जो आप डोमेस्टिकेट जिन्हें करते हैं, घरों में रखते हैं, फ़ायदा लेते हैं उनसे। जैसे मुर्गियों को अगर हम देखें तो वो उड़ भी सकती हैं और चलने फिरने में भी ठीक होती हैं, यानी मॉडरेट लाइफ है उनकी। और डक वगैरह को देखें तो वो तैर भी सकती है, स्विमिंग भी करते हैं। सो डिफरेंट टाइप के बर्ड्स हैं, डिफरेंट टाइप की, हर बर्ड की अपनी अपनी नेचर भी है। सो ये हमने जनरल करैक्टरिस्टिक स्टडी कर लिए। होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।